जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। आज हम लोग सीजन 1 के एपिसोड 15 में मौजूद है। सीजन 1 का एपिसोड 15 जो आज का क्विज होने वाला है रिलेटेड है मेडिवल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट से। सीजन 1 के एपिसोड 14 जो था वो एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट से रिलेटेड आपने क्विज दिया होगा, नहीं दिया है तो पिछले 14 एपिसोड के क्विजेस को जरूर दीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये क्विजेस देखिए, आपके एम बहुत एम्स है, नीट है, कहीं भी ये क्वेश्चन आपको पूछता है जो क्विजेस मैं दे रहा हूँ। साथ में देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये क्विज आपको मेंटल एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है। खेल खेल में सीखिए, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्विज को। आप लोग क्विज का जो हमारे इंस्पिरेशन है विजय किरण फाउंडेशन क्विज के इंस्पिरेशन है, आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद। शुरू करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्विज के लिए एक कॉपी पेन ले लीजिए और सही तरीके से मेंशन इंस्ट्रक्शंस जो मेंशनड है उसको पालन करिए ताकि आपके असेसमेंट किया जा सके आपके रिजल्ट का। मार्किंग स्कीम जो है वो हर एक राउंड के पहले बताया जाएगा, जिसको फॉलो करेंगे। और क्विज जो है ये इसका मकसद क्या है, इस क्विज का मकसद ये है कि कितना आपको पता है और कितना जानने की ज़रूरत है, ये इसका मकसद होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम लोग खेलेंगे। और एक बात ये है कि देखिए, यहाँ 3 राउंड होगा। ठीक है, 3 डिफरेंट राउंड्स होगा। 3 राउंड के बाद देखा जाएगा कि आपका नॉलेज का लेवल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों क्विज की शुरुआत करते हैं आपके साथ। राउंड 1 में टोटल 15 क्वेश्चंस होगा, नो नेगेटिव है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स। करेक्ट आंसर पर 10 मार्क्स मिलेंगे। 15 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, नो नेगेटिव। शुरू करिए, कॉपी में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाई अगर मैं इसको बोलूं पहचानने के लिए तो मेरे ख्याल से 100 में से 100 बच्चे ये पहचान लेंगे कि ये आगरा फोर्ट है। कई लोग तो घूम के भी आए होंगे, तो इसको थोड़ा सा और जटिल करते हैं, थोड़ा मुश्किल करते हैं। आप ये बताइए कि राजपूत शासकों के समय चौहान डायनेस्टी जब रूल करती थी तो उस समय आगरा फोर्ट का क्या नाम था। आगरा फोर्ट राजपूत शासकों के समय में किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर ने गुजरात विक्ट्री करने के बाद, गुजरात जब जीत लिया तो उसके बाद उसने हाईएस्ट एंट्रेंस गेट बनवाया फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में अकबर ने हाईएस्ट एंट्री गेट बनवाया जो कि गुजरात विजय को सिंबलाइज करता था। आपको ये बताना है कि ये जो हाईएस्ट एंट्रेंस गेट है इसका नाम क्या है जो कि फतेहपुर सिकरी में है। और ये याद रखिएगा, ये हाईएस्ट एंट्रेंस गेट ऑफ द वर्ल्ड भी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मॉन्यूमेंट को पहचानना है कि ये मॉन्यूमेंट कौन सा है। ध्यान रखिएगा, हिंट है कि इसके बनवाने वाले का नाम था कुली कुतुब शाह। बनवाने वाले का नाम था कुली कुतुब शाह। और ये सिंबलाइज करता है जब एक पर्टिकुलर शहर में जो आपका प्लेग फैला था, तो प्लेग की वजह से बहुत सारी जानें चली गई थी इस शहर में। और ये जब प्लेग खत्म हुआ तो डेडिकेट करते हुए इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया। और इसके जो अलग अलग पिलर्स हैं, ये उस समय के मुस्लिम वर्ल्ड के स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मुस्लिम्स के जो स्पिरिचुअल लीडर खलीफा होते थे उनको ये डेडिकेट भी किया गया था। जो ये इनके पिलर्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मॉन्यूमेंट है वो कौन सा मॉन्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। अब तो कई क्विजर हैं वो तो कहेंगे कि सर क्या आपने लेवल दिया सर। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी ताजमहल दे करके पूछेंगे कि ताजमहल को आइडेंटिफाई करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये बताना है कि जो ताजमहल आप देख रहे हैं इसको किस इंडियन राइटर ने, इंडियन थे,
राइटर ने कहा, इसके लिए पॉपुलरली कहा, टीयर्स ऑन द चीक ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, आपको आज़ादी से पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले एक बहुत बहुत फेमस राइटर हैं, हुआ करते थे राइटर, उन्होंने कहा था ताजमहल के लिए, टीयर्स ऑन द चीक ऑफ टाइम। तो आपको आइडेंटिफाई करना है उस इंडियन राइटर का जिन्होंने ताजमहल के लिए ये स्टेटमेंट का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हैं ये भी फतेहपुर सिकरी में है। आपको बताना है कि ये किसका टॉम्ब है ना, ये किसका टॉम्ब है। और इसके लिए हिंट है कि ये फर्स्ट मार्बल का बना हुआ, फर्स्ट मार्बल मुगल स्ट्रक्चर है। ध्यान रखिएगा, मार्बल पे बना हुआ पहला मुगल स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर ये आपको मौजूद है फतेहपुर सिकरी में। आपको बताना है कि ये कौन सेंट का है, ठीक है, कौन संत का है। ये किसी सूफी संत का है, ध्यान रखिएगा, उनका ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फतेहपुर सिकरी है ना, ये आपको अकबर ने ही बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। तो इस स्ट्रक्चर का नाम बताना है क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा। आप में से कई लोग फतेहपुर सिकरी गए भी होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है जो कि फतेहपुर सिकरी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। आपका जो आप पीछे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसे हम गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, और इसके अलावा आप इसे हर मंदिर साहिब भी बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सिख गुरु ने आपको गोल्डन टेम्पल को बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन है कौन से सिख गुरु ने गोल्डन टेम्पल को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। आपको ये मॉन्यूमेंट को पहचानना है, इस मॉन्यूमेंट का नाम लिखना है। ये है बीजापुर कर्नाटक में मौजूद है, ध्यान रखिएगा, बीजापुर कर्नाटक में मौजूद है। और इसे विस्परिंग डोम भी कहते हैं, विस्परिंग डोम भी कहते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है इस मॉन्यूमेंट का नाम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत आसान लग रहा है, अगर मैं सीधा सीधा पूछूं तो आप लोग तो इसका आंसर तुरंत दे देंगे। तो चलिए मैं इसका थोड़ा टिपिकल करता हूँ, ठीक है। ये है हवा महल, राजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। आपको बताना है कि ये किस भगवान के मुकुट यानी किस गॉड के क्राउन की तरह इसका डिजाइन को बनाया गया था, ध्यान किया है, बनाया गया है। यानी जो हवा महल है जयपुर का, वो राजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया, वो किस गॉड यानी भगवान के क्राउन यानी मुकुट का शेप और डिजाइन का बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कौन से भगवान का। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहचानना है कि ये मॉन्यूमेंट कौन सा है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहचानना है ये मॉन्यूमेंट कौन सा है। ये टोटल 5 हैं, भारत के अलग अलग हिस्से में ये टोटल 5 हैं। जय सिंह सेकंड ने इनका निर्माण करवाया था, जय सिंह सेकंड ने इनका निर्माण करवाया। और ये टोटल 5 इन नंबर है, ये 5 अलग अलग जगह पर हैं। तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा मॉन्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। आप देखते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ से इस प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। चलिए आपको ये बताना है कि ये जो मॉन्यूमेंट है इसे किस
रूलर ने बनवाया, आपको बताना है रूलर इस क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 में तो काफ़ी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो इसको टिपिकल कैसे करें। तो इसको इस तरह से करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरुआत करवाया कुतुब मीनार का, तो फिनिश कुतुब मीनार का जो बनना किस रूलर के टाइम में खत्म हुआ। मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, कुतुब मीनार का बनना शुरुआत हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, और फिनिश जो कुतुब मीनार का हुआ, क्योंकि कुतुब मीनार समझ लीजिए कि कुतुब मीनार का जो ग्राउंड फ्लोर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए थे, और उसके बाद जो बाकी के 3 फ्लोर हैं वो बनवाया गया था आपको इल्तुतमिश के समय में, उनके समय में ये खत्म हुआ था। विक्ट्री को दर्शाने के लिए, मुस्लिम एम्पायर का भारत में स्थापित होने के लिए, स्थापित को दर्शाने के लिए कुतुब मीनार भी बनाया गया और दिल्ली को देखने के लिए भी था। बहरहाल, तो आपको बताना है किस रूलर के टाइम में कुतुब मीनार का काम को फिनिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये देखना है कि ये एक मुगल शासक का टॉम्ब है, बहुत फेमस मुगल शासक का टॉम्ब है। आपको हिंट दे रहे हैं कि ये जो मुगल रूलर थे इनको हराया गया था, और हरा करके इनको, ये दिल्ली से 15 साल लगभग दूर थे। आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया हूँ, आपका आंसर आ जाएगा कि ये दिल्ली से लगभग 15 साल दूर रहे और मुगल शासक है। आपको आइडेंटिफाई करना है उस मुगल रूलर का नाम जिससे रिलेटेड ये टॉम्ब है, ठीक है। ये भी दिल्ली में ही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। ये जो चर्च है, ध्यान रखिएगा, ये जो चर्च है इसका नाम आपको बताना है। ये पोर्तुगीज के द्वारा आपको गोवा में बनाया गया ये चर्च है। कई बच्चे, कई क्विज़र्स जा चुके हैं गोवा में इस जगह पर, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस मॉन्यूमेंट का नाम जिसे पोर्तुगीज ने बनवाया, नंबर 1। नंबर 2, सेंट जेवियर का, जो सबसे पहले यहाँ आए थे और यहाँ गोवा आए थे और चर्च को इस्टेब्लिश किया था। तो उन्होंने जेसुइस्ट सोसाइटी नाम की संस्था को भी इस्टेब्लिश करने में मदद की थी, भारत में भी। तो जो पोर्तुगीज ने ये चर्च को इस्टेब्लिश किया, और सेंट जेवियर के रिमेन्स भी यहाँ पे आपको सुरक्षित रखा गया है। आप जाके देख सकते हैं इस चर्च में। आपको नाम बताना है इस चर्च का जो कि गोवा में है, पोर्तुगीज ने इसे बनाया है। क्वेश्चन नंबर 15 आइए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको बताना है कि क्वेश्चन, ये जो टॉम्ब है किस मुगल एम्परर से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, किस मुगल एम्परर से रिलेटेड ये टॉम्ब है। इसका बहुत बड़ा हिंट आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर आपने बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर के आपने देखा हो तो इसके इस गेट पे गौर करिए, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर पे गौर करिए। अगर आपने इस स्ट्रक्चर पे गौर किया होगा तो आप इजीली उस मुगल रूलर का नाम बता देंगे जिससे रिलेटेड ये टॉम्ब है, जो कि आगरा से 27 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा। चलिए 15 क्वेश्चंस डन है जी। तो भैया आप क्या करना है, अब करना ये है कि 20 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब यहाँ से आगे मत जाइएगा, पीछे 20 आप जितने भी 15 क्वेश्चन है राउंड 1 का उसे फिर से देखिए, पॉज कर करके पर्याप्त समय लीजिए, लेकिन यहाँ से आगे मत जाइएगा, क्विज आगे आंसर्स है, ठीक है। इत्मीनान से, नो नेगेटिव है तो आप लगाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपको आंसर्स देखना शुरू करते हैं कि भाई क्या आंसर है, ठीक है। आपका आंसर और मेरे आंसर का मिलान करते हैं और टिक और रॉन्ग करते चलिएगा क्या कितना सही है। पहला क्वेश्चन जो है वो है आगरा फोर्ट, लेकिन आगरा फोर्ट का जो पुराना नाम है वो है बादलगढ़। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, बादलगढ़, ठीक है।
बादलगढ़ है राजपूत शासकों के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, तो ये है बुलंद दरवाजा 1576 एडी अकबर ने बनवाया था। ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड भी है, हाईएस्ट एंट्री गेट इन द वर्ल्ड भी है, ठीक है, ये अपने आप में यूनिक है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, ये चार मीनार है हैदराबाद को जो सिंबलाइज करता था प्लेग को खात्मे के लिए हैदराबाद में, और ये मूसी रिवर के किनारे है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद शहर में मूसी रिवर के किनारे है, और चार मीनार है कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो, इसे बाकी डिटेल तो ठीक है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के लिए कहा कि टीयर्स ऑन द चीक ऑफ टाइम। रविंद्रनाथ टैगोर आंसर है इस ताजमहल वाले क्वेश्चन का। और इसके आर्किटेक्ट कौन है? इसके आर्किटेक्ट हैं लाहौरी हैं, एक देखिएगा उस्ताद लाहौरी करके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आइए, तो ये है टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। ये जमा मस्जिद कोर्टयार्ड में, मतलब फतेहपुर सिकरी में ही है। आप देखिएगा फतेहपुर सिकरी में ये मार्बल का बना हुआ टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती है, सूफी संत थे, और ये पहला मार्बल का बना हुआ मुगल स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, ये पंच महल है। आप वैसे भी देख रहे होंगे फ्लोर, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 महल है फतेहपुर सिकरी। यहाँ पर बुद्धिस्ट वगैरह भी रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, गुरु अर्जन देव, गोल्डन टेम्पल को बनवाने का जो श्रेय है गुरु अर्जन देव को, सिख गुरु को जाता है। ये कंस्ट्रक्शन टाइम देख लीजिए 1585 से 1604। आइए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग देखिए, इसे बोलते हैं गोल गुंबज बीजापुर, जो कि कर्नाटक में मौजूद है, गोल गुंबज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया हवा महल, जिसका डिजाइन भगवान कृष्ण के, गॉड कृष्णा के क्राउन के शेप का है। ध्यान रखिएगा, गॉड कृष्णा के क्राउन के डिजाइन का ये हवा महल का डिजाइन तैयार किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, ये है जंतर मंतर, जो कि जयसिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया, जो कि न्यू दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में भी जंतर मंतर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, ये है आपको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था रेड फोर्ट। उस्ताद अहमद लाहौरी हैं जो ताजमहल और रेड फोर्ट दोनों के डिज़ाइन करने वाले थे, आर्किटेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश के समय में, कोई याद रखे क्वेश्चन नंबर 12 इल्तुतमिश के टाइम में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये है टॉम्ब ऑफ हुमायूं है। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, ये है बॉम बेसिलिका, जो गोवा का बॉम बेसिलिका है, जो कि पोर्तुगीज ने बनाया था। लास्ट क्वेश्चन, ये अकबर का टॉम्ब है। अगर आपने सामने का डिज़ाइन को देखा होगा तो ये डिज़ाइन जो है ये बुलंद दरवाजे का ही कॉपी था। तो ये अकबर का टॉम्ब है, जो कि आपका सिकंदरा में है, आगरा के पास सिकंदरा में है। तो चलिए, आपका 15 क्वेश्चंस डन है। जितने भी करेक्ट आंसर है उनको काउंट करके किनारे सर्किल में लिख लीजिए अपने मार्क्स, जितने भी सही हैं 10 मार्क्स के हिसाब से। सेकेंड राउंड की शुरुआत करते हैं। -10 है गलत आंसर पे, सही आंसर पे +10 है। 10 क्वेश्चंस टोटल पूछा जाएगा। शुरू करते हैं। ये जो है, जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये जो कंपाउंड है ये वाटर सप्लाई के लिए दिल्ली में सीरी फोर्ट है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। उन्होंने बनवाया था ये एक वाटर रिजर्वायर सॉर्ट ऑफ, जिसका वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी थी सीरी फोर्ट में, किले में। आपको बताना है इस जो जगह का नाम, ठीक है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है आपको दिल्ली में। दिल्ली में उस जगह का नाम बताइए जहां से वाटर सप्लाई होता था सीरी फोर्ट के लिए, किलों के लिए, और ना सिर्फ किले के लिए, वहां के आसपास के लोकल
घर में भी ये वाटर सप्लाई जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, यहीं से ये वाटर सप्लाई होता था। तो उस जगह का नाम। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 उस गार्डन का नाम बताना है जो श्रीनगर में है, जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए 1619 AD में जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। उस गार्डन का नाम बताइए जो कि श्रीनगर में है। नेक्स्ट आते हैं, ये इस मॉस्क को पहचानिए। इस मॉस्क को पहचानिए, मस्जिद को पहचानिए। ये अस्फी मॉस्क के भी नाम से जाना जाता है। अस्फी, ASFI, अस्फी मॉस्क के भी नाम से जाना जाता है। 1784 में आसफ उद्दौला ने इसे बनवाया था। ये लखनऊ में मौजूद है। हिंट बहुत बड़ा है, आपको पहचानना है इस मॉन्यूमेंट का नाम। कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसे लखनऊ में आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस मॉन्यूमेंट को पहचानिए। इस मॉन्यूमेंट को पहचानिए। औरंगजेब ने 1660 औरंगजेब ने 1660 में अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम के लिए ये मॉन्यूमेंट बनवाया। आपको इस मॉन्यूमेंट को बताना है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसे घटिया नकल ताजमहल का भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, घटिया नकल ताजमहल का। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। इस मॉन्यूमेंट को पहचानिए। और ये मॉन्यूमेंट, इसे बोला जाता है बेबी ताजमहल यानी बच्चा ताजमहल, या ज्वेल बॉक्स। ज्वेल बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पित्रा-दुरा टेक्निक का इस्तेमाल है। पित्रा-दुरा का मतलब होता है कलरफुल स्टोन्स वॉल्स पर, सीलिंग्स पर लगाए गए हैं ताकि वो और चमकदार दिखे, अंदरूनी तौर पे लगाया गया है। तो ये आपको पहचानना है कि इस मॉन्यूमेंट का क्या नाम है। नेक्स्ट आइए, ये जो आपको मौजूद है स्ट्रक्चर, ये है पटना में। आपको लार्ज ग्रेनरी, बहुत सारा अनाज भंडार किया जाता था और अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि फेमाइन का जब कंडीशन आए, सूखा का कंडीशन आता था, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर में ही अपना जो ग्रेनरी है ये लोग सुरक्षित रखते थे। तो आज भी ये मौजूद है। टूरिस्ट यहाँ अभी भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये है दिल्ली का जामा मस्जिद। दिल्ली का जामा मस्जिद किस रूलर ने बनवाया, आपको रूलर का नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये किस रूलर का टॉम्ब है। हिंट देते हैं कि इसका ये अफगान शासक थे, यानी अफगानी मूल के ये रूलर थे जो इंडिया में ही थे। और दूसरी बात, इसने एक फेमस, बहुत पॉपुलर मुगल रूलर को हराया था। और इनका जो टॉम्ब है, ये टॉम्ब है बेसिकली, ये ऑक्टोगनल शेप का है, यानी 8 साइड है टोटल। 8 साइड वाला शेप का बना हुआ इनका टॉम्ब है। कहाँ है ये बता देंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर के निकट आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो आंसर इतना मैं हिंट नहीं दूंगा। लेकिन इन्होंने एक मुगल रूलर को हराया था और इनकी जो डेथ हुई थी वो गन पाउडर, एक ब्लास्ट होने से, एक जो गन था उसके ब्लास्ट होने की वजह से इनकी डेथ हुई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको इसके रूलर का नाम बताना है, उस रूलर का टॉम्ब जो ये आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, अजमेर में है ये स्ट्रक्चर, ये मॉस्क है बेसिकली, अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मोहम्मद गोरी के ऑर्डर पर मंदिरों को तोड़ करके इस मॉस्क का निर्माण किया गया था। आपको इसका नाम पता करना है, ये कौन सा मॉस्क है, ठीक है, जिसको कि बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, ये फ्लैग, क्वेश्चन नंबर 10, ये फ्लैग किस एम्पायर से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत है, प्रोविंशियल किंगडम है, मुगल एम्पायर है, मराठा किंगडम है, सिख एम्पायर है, किससे रिलेटेड ये फ्लैग है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 10 डन है जी। आपको सेकेंड राउंड के 10 क्वेश्चंस डन है। पीछे जा करके 10 सवाल को पर्याप्त पॉज कर करके दोबारा से देख सकते हैं, आगे मत जाइएगा।
वीडियो पॉज कर दीजिएगा, आगे आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितना आपको आंसर पता होगा आपने उतने का ही आंसर दिया है। जिस क्वेश्चन का आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 3, 4, 5, 6 जितना आपको पता रहा होगा आपने आंसर किया है। डेयरिंग उतना ही जितना कि जरूरी है, ठीक है, वो बेवकूफ़ी ना बने। बढ़िया, तो शुरू करते हैं, आपके आंसर्स का मिलान करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, ये है आपका हौज खास, ध्यान रखिएगा, हौज खास या रॉयल टैंक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, हौज खास दिल्ली में। सेकंड है शालीमार बाग है श्रीनगर में, जहांगीर ने अपने वाइफ के लिए बनवाया था, शालीमार बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है बड़ा इमाम बाड़ा, ये आसफुद्दौला ने बनवाया था, बड़ा इमाम बाड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, ये है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, दिलरास बानो बेगम के लिए बनवाया गया था, बीबी का मकबरा। ये है इत्माद उद दौला का, आगरा में है, ये टॉम्ब है इत्माद उद दौला, इसे बच्चा ताज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये गोल घर है जहाँ पे गांधी मैदान पटना के पास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाया दिल्ली का। ये है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम है बाबा फरीद, ध्यान रखिएगा, हुमायूं को हराया था इन्होंने, और सासाराम बिहार में है, ये टॉम्ब है, ऑक्टोगोनल शेप का है। क्वेश्चन नंबर 9, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क है, जो अजमेर में था, बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, ये मुगल एम्पायर का झंडा है। तो इस तरह से ये आपका 10 क्वेश्चंस डन है। जितना सही है उसको कैलकुलेट करिए और जितना गलत है उसको माइनस करिए, और किनारे सर्किल में अपने सेकेंड राउंड का टोटल मार्क्स लिखिए, कितना फाइनली आपने पाया काट पीट करके। राउंड 3 की शुरुआत करते हैं। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, छप्पड़ फाड़ के राउंड है, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मार्किंग स्कीम पे ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं राउंड 3। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस फोर्ट का नाम बताना है। ये जो आपका एक किला नुमा है, फोर्ट नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम बताना है। ये सीट्स ऑफ पेशवा है, यानी ये आपको यहाँ पे मराठा साम्राज्य के पेशवा लोग यहाँ बैठते थे। तो ये कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, उस फोर्ट का नाम। और सही जवाब देंगे तो +50, गलत जवाब देंगे तो -25। तो पेशवा, मराठा साम्राज्य के पेशवा लोग के बैठने की जगह, ये सीट ऑफ पेशवा रूलर्स भी कहा जाता है, पुणे में मौजूद है। ये पुणे में मौजूद है, इसका नाम बताना है इस फोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कौन है, ये कौन से मुगल रूलर का ओरिजिनल फोटो है? उस मुगल रूलर का नाम बताइए जिसकी ये ओरिजिनल फोटो है। इनको भारत के बाहर ले जाया गया, वहां पे इनका टॉम्ब मौजूद है। इंडिया में टॉम्ब मौजूद नहीं है, और इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया था, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो हिंट बहुत दे दिया। गिरफ्तार करके भारत के बाहर ले जाया गया और वहीं पे इनका टॉम्ब है। आपको बताना है मुगल रूलर का नाम जिसकी ये ओरिजिनल फोटो है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। ये जो बुक है ये आपको अनुवादित है, ठीक है। आपको बताना है कौन से हिंदू टेक्स्ट यानी हिंदू माइथोलॉजी की किताब को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया, जिसकी आप फोटो रजनामा नाम से फोटो आप देख रहे होंगे। और ये हुआ था अकबर के टाइम में। अकबर के टाइम में 1574 में कौन सा हिंदू टेक्स्ट को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया था? सही जवाब देंगे तो +150, गलत जवाब देंगे तो -75। मार्किंग स्कीम पे ध्यान रखिएगा। आपको उस हिंदू टेक्स्ट का, हिंदू माइथोलॉजी बुक का नाम बताना है जिसका पर्शियन में अनुवाद किया गया, रजनामा नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जितने हैं ये सारे मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, और करीब करीब 100 से ज़्यादा जगह हैं, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर इन्होंने, एक मराठी हैं, इन्होंने बनवाया था। आपके वाराणसी से लेकर के, केदारनाथ से लेकर के मंदिरों का निर्माण कराना, ठीक है।
तो आपको पहचानना है इनको, ये कौन है जिन्होंने इतने सारे कार्य किए। ये तो सिर्फ 4-5 जगह है, जिन्होंने करीब करीब 100 से जगह ज़्यादा मंदिरों को निर्माण करवाया, बहुत ही फेमस है ये। आपको इनको पहचानना है आपको ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब देंगे +200, गलत जवाब देंगे -100 मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफाई करना है आपको इन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, लास्ट क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब को 7 सितंबर 2017, 7 सितंबर 2017, 7 सितंबर 2017 को नरेंद्र मोदी साहब ने एक मुगल एम्परर के टॉम्ब को विजिट किया था, अपना एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो आपको बताना है कि कौन से मुगल रूलर के टॉम्ब को नरेंद्र मोदी साहब ने 7 सितंबर 2017 को विजिट किया गया था, ठीक है। काफी ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपके 5 सवाल डन है जी। आपको जितने का आंसर आता है आप उतने का आंसर दीजिए, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, डेयर उतना ही करना है जितना मूर्खता ना हो। लास्ट में आपके आंसर का असेसमेंट होगा। चलिए आगे मत बढ़िएगा, 5 सवाल को फिर से देखना हो पीछे जाके देख सकते हैं, आगे मत बढ़िएगा। 20 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं 5 सवाल में से 1, 2, 3 जितना भी आपको आता होगा उतना सवाल का जवाब दिया होगा। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है जिस भी सवाल का, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सवाल का आपने आंसर दिया उसी का असेसमेंट होगा। चलिए आपके आंसर्स का मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, ये शनिवार वाड़ा पैलेस है पुणे में, जो कि मराठा एम्पायर के पेशवा बैठते थे। शनिवार वाड़ा पैलेस है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहादुर शाह जफर हैं 1858 में, इन्हें बर्मा ले जाया गया था, वहीं पे इनका डेथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, ये है रजनामा बुक महाभारत के है। आप लोगों ने इस इमेज से शायद पकड़ लिया हो, ये रजनामा अनुवाद है महाभारत का। ये है अहिल्याबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। महारानी अहिल्याबाई होलकर का सोमनाथ मंदिर से लेकर के हर जगह लगभग इनका रोल रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, थर्ड राउंड। नरेंद्र मोदी साहब ने आपको बहादुर शाह जफर के मज़ार पर गए थे। ये मुगल रूलर बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल रूलर थे। ध्यान रखिएगा, लास्ट मुगल रूलर को जब टॉम्ब इनका तो मिसप्लेस हो गया था, किसी को कुछ पता ही नहीं कि इनका टॉम्ब एक्चुअली में कहाँ था। समझिएगा, कोई मार्किंग जैसा भी कुछ नहीं था। बाद में किसी तरह एक अनुमान करके ये बनाया गया था, तो काफ़ी डिस्प्यूटेड है। लेकिन जब म्यांमार गए थे हमारे मोदी साहब, तो उन्होंने विजिट किया था लास्ट मुगल रूलर को। तो इस तरह से 5 सवाल डन है जी, 5 सवाल डन है। अब आप क्या करेंगे, तो तीसरे राउंड में जो आपका स्कोर आया है, सही आपने किया है, उसको कैलकुलेट करिए तीसरे राउंड का, और जितना गलत आपका है तीसरे राउंड में उसको माइनस करिए, किनारे सर्किल में लिखिए अपना मार्क्स तीसरे राउंड का। अब क्या करेंगे, राउंड 1 में जितना स्कोर आपने किया, राउंड 2 और राउंड 3, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का आपका जितना मार्क्स स्कोर किया उसको जोड़ दीजिए, और ग्रैंड टोटल यानी इस क्विज में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में टोटल मार्क्स जो अलॉटेड किया गया था उसको जोड़ने पे ग्रैंड टोटल आता है। तो ग्रैंड टोटल के अगर 75% से ज़्यादा स्कोर आपने किया है तो आपका समझ लीजिए कि ऑसम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है सर, बहुत बढ़िया, कोई भी कंपटीशन आपका निकल जाएगा। ग्रैंड टोटल के 75% से अबव है। अगर ग्रैंड टोटल के 50% से 75% के बीच में, 75% के बीच में, तो भी आपका स्कोर बहुत बढ़िया है सर, एक्सेलेंट। 50% से 75% के बीच में है। अगर ग्रैंड टोटल के 35% से 50% के बीच में है, थोड़ा सा मेहनत की और ज़रूरत है, और आप बढ़िया कर रहे हैं, नो डाउट। और अगर ग्रैंड टोटल के 35% से आपका स्कोर अगर कम है, तो अभी मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। ये मैं आपको पर्सनली सलाह दे रहा हूँ कि जितना हो सके आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, आप जितना हो सके तरह तरह चीज़ों को पढ़ें, ताकि आपका इन्हांस हो सके नॉलेज का। तो फाइनली हम ये कहेंगे कि भाई अब किसी चीज़ के लिए परेशान ये नहीं होना है कि भाई हमारा इतना स्कोर कम आया, डिमोरलाइज नहीं होना है। आप हम लोग को हमेशा
कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि हम लोग को करना है और ये कंपटीशन निकालना है, ठीक। तो क्विज का इस सेगमेंट में आप लोगों ने सीजन 1 के एपिसोड 15 को देखा, आपने मेडिवल पीरियड के कुछ मॉन्यूमेंट्स को लगाए, ठीक है। यहाँ पे क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जाना है अभी तक आपने देखा होगा। आगे भी जो क्विज आएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रहेंगे। तो सभी के लिए थैंक यू, और आप लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत, इसके लिए तो हैट्स ऑफ है आप सभी को। और फिर मिलेंगे, तब तक से माँ बाप का सेवा करिए, माँ बाप की बात सुनिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, और अपने देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको पालन करिए। फिर मुलाकात होगी क्विज में, तब तक से आपका धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।